बिहार में तेजस्वी यादव हार रहे हैं क्योंकि एक अकेला व्यक्ति आज आरजेडी के सपोर्ट में कोई भी गठबंधन दल के मजबूत पार्टियां नहीं है। आज आरजेडी अकेला पड़ गया है क्योंकि कांग्रेस भी बिहार में अपने आप को अकेले चुनाव लड़वाने की भरपूर कोशिश करता है। क्योंकि जिस प्रकार से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जनगणना की पेशकश की थी, जनगणना करवाने की प्रचार की थी, जातीय जनगणना की, और डायरेक्टली राहुल गांधी आते हैं और वो कहते हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना है वो फैल है, हम तेलंगाना वाली नीति के तहत बिहार में जातीय जनगणना करेंगे। तो वो एक मुद्दा लेके बिहार में आ रहे हैं और उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तेजस्वी यादव को वो अकेला छोड़ रहे हैं। और अकेला छोड़ने का मतलब ये है कि बिहार में आरजेडी अकेला पड़ जाएगा, भले कांग्रेस की कोई वजूद नहीं हो। हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्यों में कांग्रेस की जो वजूद है वो सिमटता जा रहा है और बिहार में भी यही स्थिति है। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ में आज कोई भी दलित पार्टी नहीं है, कोई भी बड़ी दलित पार्टियां नहीं है और तेजस्वी यादव मात्र अकेले खड़ा है, अड़िंग है, लड़ रहा है, जूझ रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने कितनी जी जान लगा के चुनाव प्रचार में अपने आप को व्यस्त किया था, भले उसका परिणाम जो भी हो। और पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टियां भी बनी थी, उनकी मेहनत रंग लाई थी। तो ये बातें हैं कि आरजेडी आज अकेला पड़ गया है। भाई साहब, जिस तरह से आरजेडी से हर एक दलित पार्टियों को दूर किया गया, वो भाजपा की एक नीति होती है। देखिए आप, हम पार्टी जीतन राम मांझी की और लोजपा आर चिराग पासवान, ये सभी दलित पार्टियां, नीतीश कुमार, बीजेपी, भाजपा जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, सभी एकजुट हो चुकी है। भाजपा, नीतीश कुमार जो भी मुख्यमंत्री हैं, और छोटे छोटे जो दलित पार्टियां हैं वो सभी एक साथ खड़ा है। और इधर कांग्रेस, जिसका कोई वजूद नहीं रहा है बिहार में, यूं कहे तो सभी जगहों से ही सिमटता जा रहा है। जिस तरह से वो आने वाले चुनावों में हर जगह से अपने आप को खत्म होते देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि आज आरजेडी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहा है। इनके साथ में, इनके सपोर्ट में छोटे मोटे जो पार्टियां हैं उनमें कोई जान अब रही नहीं है। और इसके बावजूद भी कांग्रेस आरजेडी को आंखें दिखा रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आपको भी हरा देंगे, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल को हराए थे। अब तेजस्वी यादव क्या करे? डायरेक्टली हार तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि आज तेजस्वी यादव के ऊपर युवाओं का एक उम्मीद है। युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और युवाओं की एक बहुत ही बड़ी उम्मीद है तेजस्वी यादव। आपने देखा होगा कि बीपीएससी प्रोटेस्ट शिक्षकों को लेकर किस तरह से एक बहुत बड़ा इधर गोल बनता गया और यहाँ पे युवाओं को इस गोल में फंसा दिया गया। युवा यहाँ पे पिछड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है। और इसकी एक ही उम्मीद है तेजस्वी यादव, हर एक जातियों को लेकर, हर एक धर्मों को लेकर। आज तेजस्वी यादव को लोग देखते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यादव और मुस्लिम ही आरजेडी को वोट करते हैं। भले एक दल है वीआईपी पार्टी, वीआईपी पार्टी, देखिए उनका भी वजूद, आप अकेले चुनाव वो कभी लड़ा नहीं है, वो गठबंधन करके चुनाव लड़ा, भले उसके बाद वोट बैंक है, तो उसका कुछ सपोर्ट तेजस्वी यादव को मिल जाए। तो ये एक सोच हो सकती है कांग्रेस की कि उनको डर लग गया है वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी से। जिस तरह से वो चुनाव प्रचार में कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा और हम मुख्यमंत्री बनेंगे एक मल्लाह का बेटा, तो ये कांग्रेस को डर लगने लग गया है कि कहीं आरजेडी हमको नकार ना दे। जिस तरह से मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार में साथ घुमाते हैं, तो कांग्रेस की यहाँ पे एक सोच हो सकती है भाई साहब। लेकिन अब आरजेडी करे तो करे क्या? क्या अकेले चुनाव लड़े? क्योंकि आरजेडी एक चेहरा नहीं, एक निशान नहीं, एक सोच बन गया है लोगों के बीच। कोई लोग कहते हैं कि आरजेडी चोरों का पार्टी है, आरजेडी यादवों का पार्टी है, आरजेडी मुस्लिमों का पार्टी है। भाई साहब, आप कब तक कहोगे? कभी इनको मौका आपने दिया है क्या? आपने इसको साबित करने का मौका दिया है क्या? आज 20-25 साल से तो इनका मुख्यमंत्री है नहीं। जब भी ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो कभी नीतीश कुमार आ जाते हैं, तो कभी ये चले जाते हैं, तो ऐसे में बना है। आपने इसको कभी देखा है क्या? अकेले देखा है क्या? नहीं देखा है। और इसी बीच
तेजस्वी यादव की क्या सोच है। तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार में कहते हैं कि हम किसी नेता के जाति को देकर टिकट नहीं देंगे, हम किसी नेता के कहने से किसी को टिकट नहीं देंगे। देखिए, ये सोच तेजस्वी यादव की बदली है। पहले वाले चुनाव में क्या होता था कि ये उसके बेटे हैं तो उसको टिकट दे दिया जाता था, ये उसके सपोर्ट में है तो उसको टिकट दिया जाता था। लेकिन अब जो चुनाव में नीति बदली है तेजस्वी यादव, उसका डायरेक्टली ये करना है कि जिस नेता के पास अपना वोट बैंक होगा, खुद का वोट बैंक होगा, जिस नेता को लोग पसंद करते हैं, उसके पास वोट बैंक है, लोगों की उसके पास समर्थन है, उसी को हम टिकट देंगे। तो ये नीति है। भाजपा की जो वजूद है वो हिंदुओं को लेकर है। आपने देखा होगा कट्टरपंथी जो हिंदू होते हैं, कट्टर हिंदू जो अपने धर्म को लेकर मर मिट जाते हैं, जिनको देश को लेकर कोई चिंता नहीं होती है, वही भाजपा की तरफ चले जाते हैं। और ऐसा ही माहौल बनता है मुस्लिमों को लेकर। मुस्लिमों को लेकर भी ऐसा ही बनता है कि कट्टर मुस्लिम जो होते हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में ये कोई छुपा बात नहीं है कि हिंदुओं और मुस्लिमों में हर हर समय से पहले से भी विवाद चलता आ रहा है और ये कट्टरता भरी माहौल बनी है। और जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी को हिंदू सपोर्ट करेंगे उसको मुस्लिम सपोर्ट नहीं करेगा, और जिस पार्टी को मुस्लिम सपोर्ट करेगा उसको हिंदू सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट ये है कि हर एक धर्मों में देश के लिए सोचने वाले इंसान हैं। मुस्लिमों में भी ऐसा इंसान है जो देश की भला सोचते हैं, और हिंदुओं में भी ऐसा सोच वाले लोग हैं जो देश की भला को सोचते हैं। अपने धर्म को दरकिनार करते हुए देश को अखंडित और शोभनीय बनाने वाले भी लोग दोनों ही धर्मों में है। भाई साहब, देखिए होता क्या है, भले यादवों की आबादी 14% हो, मुस्लिमों की आबादी 17% हो, ये नज़र है तेजस्वी यादव की। अगर ये दोनों वोट बैंक डायरेक्टली तेजस्वी यादव के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है तो तेजस्वी यादव एक अलग रूप से बिहार में सामने आ सकता है। भले तेजस्वी यादव को हराने के लिए देश की बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हो। तो गाइस, जो भी हो, तेजस्वी यादव अब चुनाव नज़दीक आने वाला, उनका प्रचार करने का सिलसिला अब जारी होगा। और देखिए लोगों की मंशा क्या है, लोगों की सोच अगर बदली है तो तेजस्वी यादव की सरकार बन ही जाएगी। ये लोगों की सोच में डिपेंड करता है। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ इस तरह के देश विदेश की खबरों को लेकर। थैंक यू और बात।